सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे साथ वसंत के पाठों को पढ़ा और समझा, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ भी अच्छे से आया होगा। आज हम थोड़ा सा वसंत से आगे बढ़ते हैं और व्याकरण की शुरुआत करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा, ठीक है, और अंग्रेजी में कहते हैं उसे नाउन कहते हैं। वर्कशीट नंबर 27 29 दिसंबर क्लास 7। तो पूरी वीडियो आपने ध्यान से देखनी है और समझनी है। स्वागत है आप सभी का आशीष सर के साथ ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए वीडियो को अपने लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि वो भी आपके साथ ये टॉपिक पढ़ सके। तो आपने ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि ग्रामर है थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं और उसके बाद इसे समझते हैं। और उससे पहले आपने ये ग्रामर है तो आपने एक अलग सी कॉपी बनानी है व्याकरण की, ठीक है। अब चलिए वाक्यों को पढ़ते हैं, तो मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। दूसरा है मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। तीसरा है महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। चौथा है बचपन की तरह नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई। पांचवा है कि कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे, ठीक है। तो आपने पांचों सेंटेंस को पढ़ा। अब यहाँ पे देखो, इन वाक्यों में हमने क्या क्या पढ़ा। मुंबई, ईडन गार्डन, अच्छा ये ऊपर हाईलाइट हो रहे हैं ना, जैसे देखो अलग से लिखा हुआ, अलग से कलर से। साथ में महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि, ये क्या है, विशेष या तो स्थान है या पुस्तक के नाम है या व्यक्ति के नाम है ना। इसी तरह हमने जो क्या पढ़ा, कक्षा, विद्यार्थी और झुंड, ये क्या है, किसी जाति विशेष या समूह यानी कि किसी कम्युनिटी का नाम है। साथ में आपने बचपन पढ़ा, नादानी पढ़ी और बुढ़ापा पढ़ा। पवित्र यहाँ पर गलत वर्ड है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर देखो, बचपन पढ़ा, नादानी और बुढ़ापा। तो ये क्या है, आपके भाव हैं यानी कि फीलिंग है। बचपन और बुढ़ापा ये कहीं दिखता नहीं है बल्कि फील किया जाता है। अतः किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज रामा श्यामा दिल्ली टेबल और किंग। तो ये आपका नाउन की परिभाषा होगी संज्ञा की। तो चलिए हम इसके 3 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। और पहला भेद है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संज्ञा के भेद, पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो आपने इसे नोट भी करते जाना है धीरे धीरे। तो पहली बार आप इसे समझें और दूसरी बार आप इसे लिखते जाएंगे, है ना, वरना लिखने और समझने में आपका सब हौच पौच हो जाएगा। तो पहला देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष या तो वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। यानी कि पर्सन, या तो कोई वस्तु हो सकती है या कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान का नाम हो। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, एक स्थान है। इसी तरह से कल्पना चावला, तो कल्पना चावला क्या है, एक व्यक्ति है। और मैं बात करूं कि ज्योमेट्री, आपका मोबाइल फोन, तो ये क्या आपके वस्तु हैं। आगे देखो जातिवाचक संज्ञा, तो वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। जाति मतलब होता है जैसे कि एक कम्युनिटी, बहुत सारे इसमें लोग आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो चलिए और देख लो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज का युवक कल का नेता है। अब देखो युवक क्या है, सभी युवक हो सकते हैं, आपकी गली में बहुत सारे युवक होंगे, तो ये क्या है, कि जाति है। इसी तरह से नेता, देखो कुछ नेता आपकी गली में होंगे, कुछ हमारी गली में होंगे, कुछ बहुत सारे अलग अलग जगह नेता हैं। इसी तरह से शेर, भेड़, भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शेर क्या, बहुत सारे शेरों का एक कम्युनिटी है। इसी तरह से भेड़, इसी तरह से भैंस। और शिक्षक यानी कि टीचर भी क्या है, अगर आशीष सर की बात करें तो आशीष सर क्या होंगे, व्यक्तिवाचक में, लेकिन टीचर की बात करें तो वो रहेगा जातिवाचक। छात्र, अगर मैं आपका नाम लूं तो आप क्या हैं, व्यक्तिवाचक, लेकिन छात्रों कहूं तो ये आएगा जातिवाचक, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाववाचक। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं। अवस्था यानी कि बचपन क्या है, एक अवस्था है, नादानी भी क्या एक भाव है, और बुढ़ापा क्या एक अवस्था है।
तो चलिए देखते हो, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। तो क्रोध क्या है आपका, भाव है या अवस्था है? तो ये क्या है, भाव। इसी तरह से बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो बचपन क्या आपका एक अवस्था है ना। इसी तरह से उगते सूरज की लालिमा को देखो, तो लालिमा क्या अवस्था है या भाव है, ये आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा आपको तीनों चीजें समझ आई होंगी, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा विशेष कितनी होती हैं? 3। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपने 4, 5, 8, 10 नहीं बताने, बल्कि 3 ही बताने हैं। अच्छा, एक आपने कमेंट में लिखना है, एक व्यक्तिवाचक का, एक जातिवाचक का, एक भाववाचक का एग्जाम्पल लिखना है। क्लियर है? तो चलिए, अगर आप भाववाचक का न लिख पाओ तो एक व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल आपने जरूर लिखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक्सरसाइज की। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, तब तक आप भी अपने पेन को और कॉपी को सेट कर लीजिए। यस, तो अब देखो यहाँ पर रेखांकित संज्ञा के भेद का पहचान करना है आपने ना, जो भी रेखांकित अंडरलाइन है। तो पहला सेंटेंस है, एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। अब यहाँ पर किसका बताना है? एवरेस्ट। तो एवरेस्ट क्या है, एक जाति है या भाव है या व्यक्ति है? तो एवरेस्ट क्या है, एक व्यक्ति। तो यहाँ पे लिख दोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? दूसरा आपका झुंड। तो झुंड क्या है आपका, एक झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो भेड़ भी क्या है आपका, और झुंड भी, ये क्या है, एक जाति का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है, क्रोध अक्ल को खा जाता है। तो यहाँ पर क्रोध शब्द क्या है, वो आपका फिर से भाववाचक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप भाववाचक संज्ञा। आगे देखोगे, नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। तो नारी की दशा से देश के दृष्टिकोण का पता चलता है। तो यहाँ पर आपने नारी का और देश का बताना है। तो नारी भी एक जाति है और देश भी एक जाति है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दोगे जातिवाचक संज्ञा। आगे लिखो, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या आपकी, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखो, लाल किला दिल्ली में है। तो देखो लाल किला है ना, कोई पार्टिकुलर किसी जगह का नाम है, तो ये क्या आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। राहुल को गुस्सा आ गया। तो राहुल तो ऑलरेडी व्यक्तिवाचक है, पर्सन है, तो यहाँ पे लिख दोगे व्यक्तिवाचक। तो जैसे दिल्ली, लाल किला, राहुल सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। उसी तरह मेरे घर में आम का पेड़ है। तो पेड़ क्या है आपका, ये जातिवाचक संज्ञा है। समझ आ रहा है ना आपको? तो चलिए आगे देखते हो, सदा सत्य बोलो। तो सत्य क्या आपका भाववाचक है, और वे बुढ़ापे से दुखी हैं। तो बुढ़ापा और दुखी दोनों क्या आपके भाववाचक संज्ञा हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी जरूर शेयर करना है। धन्यवाद। और कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में आप फिर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।